देखो कि मिर्ची लग किसको रही है, मिर्ची लग रही है मदनी को, मिर्ची लग रही है ओबीसी जैसे नेताओं को, जिन्होंने खुद वक्त के नाम पे कई जमीनें जो है घपला करके अपने पास रखी हुई है, जैसा कि आरोप प्रत्यारोप इन पे चल रहा है। जो 9,30,000 एकड़ जमीन दान करने की क्षमता रखता है, वो काहे का गरीब है, वो काहे का पिछड़ा है, वो काहे का असहाय है, वो तो अडानी अंबानी का भी बाप है फिर इस देश के अंदर। अगर मुसलमान शिक्षित होता, मुसलमान कलाम साहब की चंद कदमों पर चलता, उनकी विचारधारा को अपनाता, तो आज मुसलमान कहाँ होता। लेकिन मुसलमान के दिमाग में डाल दिया कसाब महान है, अफजल गुरु महान है, हिजबुल्लाह महान है। आप अपने बच्चों को कंप्यूटर नहीं दे रहे, किताब नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को पत्थर दे रहे हो ऐसे नेताओं के कहने पे, जिनके खुद के बच्चे आपको किसी दंगे में नजर नहीं आएंगे। ओबीसी का बच्चा कभी मैंने आज तक नहीं देखा किसी दंगे में, किसी रैली में आया हो। वक्फ बोर्ड ने एक भी यतीम खाना खोला, एक भी आश्रम खोला, एक भी स्कूल बनाया, एक भी अस्पताल बनाया, कोई एक बनाया तो उदाहरण दीजिए। मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, जो अयोध्या जैसी पावन नगरी से सांसद चुन करके आते हैं और वहीं पे उन्हीं के मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता होते हुए एक 12 साल की दलित बच्ची का करता है। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हैं और राज्यसभा से भी पारित हो चुका है, अब लोग कह रहे हैं कि सड़क पर लड़ाई लड़ने की बारी आ गई। जिस तरीके से जंतर मंतर पे कहा गया था कि रमजान का पाक महीना अभी तो शांति से निपटा दे रहे हैं, अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती तो उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इतनी शांति से वो नागपुर में देखी शांति हमने, कैसे घरों को फूका गया, दुकानों को जलाया गया। ये शांति की बात ना करें बिल्कुल भी, संभल में देख चुके हैं इनकी शांति को। तो पहली बात तो ये है, रमजान का पाक महीना था, ठीक है। आप पहले तो ये देखो कि मिर्ची लग किसको रही है, मिर्ची लग रही है मदनी को, मिर्ची लग रही है ओबीसी जैसे नेताओं को, जिन्होंने खुद वक्त के नाम पे कई जमीनें जो है घपला करके अपने पास रखी हुई है, जैसा कि आरोप प्रत्यारोप इन पे चल रहा है। दूसरी बात आप बताइए, एक तरफ भारत में कहा जाता है ना कि मुसलमान जो है वो शिक्षित नहीं है, पिछड़ा है, नीचे के तबके का, उसको आरक्षण भी दो, उसको योजनाएं दो, उसको अलग अलग तरीकों की सरकार से मदद दो। दूसरी तरफ कहा जाता है 9,30,000 एकड़ जो है वक्फ कर दी मुसलमान ने। जो 9,30,000 एकड़ जमीन दान करने की क्षमता रखता है, वो काहे का गरीब है, वो काहे का पिछड़ा है, वो काहे का असहाय है, वो तो अडानी अंबानी का भी बाप है फिर इस देश के अंदर। तो फिर वहीं एक इस अमेंडमेंट बिल ने एक चीज़ और जनता के सामने जागरूक करके रख दी कि सीएनआरसी के बिल में जो मुसलमान कह रहे थे हमारे पास पेपर नहीं है 20-25 साल पुराने, हमारे दादा परदादा के टाइम की प्रॉपर्टी है, कहाँ संभाल के रखेंगे। वहीं वही मुसलमान कह रहा है कि जो 76 साल पहले मुसलमान पाकिस्तान चला गया उसके पेपर है, वक्त करके गया था। जो मुगल 300 साल पहले चले गए वो वक्त करके गए थे, उसके डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं दाल में काला था ना, वो जो दाल में काला था वो दाल ही उठा करके मोदी सरकार ने बाहर फेंक दी। लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है, अगर वक्फ है तो उसमें मुस्लिम के लोगों को रखते। कहीं ना कहीं हिंदुओं को लाने का मंशा ये है कि वक्फ को ख़त्म करना है, खोखला करना है अंदर। वो क्या मंदिर के किसी पुजारी को ला करके डाल रहे हैं क्या? आप बताइए, हिंदू ये जो कर रहे हैं किसको डाल रहे हैं? आप इतने शिक्षित बनते हैं ना, आप कलाम साहब की तरह बनते तो नहीं जरूरत पड़ती किसी हिंदू को डालने की। आज जो सांसद जो है हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड अर्थशास्त्री जो हैं, जिनको ज्ञान है, जो कानून को जानते हैं, उनको जोड़ने की बात हो रही है, वो हिंदू हैं। अगर मुसलमान शिक्षित होता, मुसलमान कलाम साहब की चंद कदमों पर चलता, उनकी विचारधारा को अपनाता, तो आज मुसलमान कहाँ होता। लेकिन मुसलमान के दिमाग में डाल दिया कसाब महान है, अफजल गुरु महान है, हिजबुल्लाह महान है। वो उससे बाहर निकलेगा तो देश के अंदर तरक्की में योगदान देगा ना। ये तो कलाम साहब थे जो इस्लाम को जिंदा रख गए। आज हर हिंदू के अंदर, आज हम इस्लाम के बारे में कटाश बोलते तो हमारे को कलाम साहब याद आ जाता है कि हाँ वो कलाम साहब भी इस्लाम से हुए, वीर अब्दुल हमीद साहब भी इस्लाम से हुए, बिस्मिल्लाह खां भी इस्लाम से हुए, अशफाकुल्लाह खां भी इस्लाम से हुए, मोहम्मद रफ़ी भी इस्लाम से हुए, जाकिर हुसैन साहब भी इस्लाम से हुए। लेकिन आप जाकिर नायक बनाने पर लगे हुए हो अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को कंप्यूटर नहीं दे रहे, किताब नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को पत्थर दे रहे हो ऐसे नेताओं के कहने पर, जिनके खुद के बच्चे आपको किसी दंगे में नजर नहीं आएंगे। ओबीसी का बच्चा कभी मैंने आज तक नहीं देखा किसी दंगे में, किसी रैली में आया हो। जंतर मंतर पे जो भीड़ थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी हमारे नेता कह रहे हैं हम उस पर पूरा विश्वास रखते हैं और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर ही एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा अगर सरकारें हमारी मांग नहीं मानती। 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। जंतर मंतर में कितने थे? मुट्ठी भर थे। वो सारे वक्त के एजेंट थे को जो एक्चुअल में मुसलमान है ना। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल में किसी ने ये जानना चाहा मुसलमानों ने कि उसमें चेंज किया क्या गया है। जिस दिन मुसलमान ये जान लेगा ना, उस दिन वो सड़कों पे नहीं आएगा। आज मुसलमानों के हक की बात करी गई। जो इंसान, मैं कहता हूँ 9,30,000 एकड़ तो इनके बाप भी आ जाए वो भी दान नहीं कर सकते थे। 100 एकड़ भी करी होगी, 50 एकड़ भी करी होगी ना, तो वो इंसान ने करी होगी कि जाओ जो बेवा औरतें उनके लिए आश्रम बना दो, जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनके लिए स्कूल खोल दो, उनके रहने की व्यवस्था कर दो, उनके खाने की व्यवस्था कर दो। क्या वक्फ बोर्ड ने एक भी यतीम खाना खोला, एक भी आश्रम खोला, एक भी स्कूल बनाया, एक भी अस्पताल बनाया? कोई एक बनाया तो उदाहरण दीजिए। आप उन लोगों की दान करी हुई जमीन को एक गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके बैठे हैं।
लोग कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों की बात है, पर मुसलमानों की बात नहीं, कई हिंदू नेता भी, आपने देखा होगा किस तरीके से अवधेश प्रसाद भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अयोध्या से चुनाव जीत कर आए थे। तो किस तरीके से कहेंगे कि केवल मुसलमानों का आंदोलन थोड़ी है, पूरे देश भर से आंदोलन चल रहा है। देखिए आप बताइए एक बात, ये वही लोग क्यों इन आंदोलन में इनके साथ शामिल हो रहे हैं? अवधेश प्रसाद जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, जो अयोध्या जैसी पावन नगरी से सांसद चुन करके आते हैं और वहीं पे उन्हीं के मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता होते हुए एक 12 साल की दलित बच्ची का बलात्कार करता है। ऐसे इंसान को अगर आप सांसद बना करके संसद भवन में भेज रहे हैं तो मूर्ख आप लोग हैं, वो अवधेश प्रसाद नहीं है। उसको जिता करके आपने भेजा, भैया हाँ हमने जिता दिया, तेरे को ताकत दे दी, अब तेरे कार्यकर्ताओं को छूट दे दे कि दलित बच्चियों से करेगा वो। और सपा का अध्यक्ष अखिलेश यादव कहता है डीएनए कराओ, वो कॉन्डम ढूंढ करके लाओ, डीएनए में साबित होगा तो मैं मानूंगा ये बलात्कारी था, और साबित हुआ और वो दोषित हुआ। क्यों नहीं सरकारों को इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? कि ऐसे नेता लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के बैठेंगे? ऐसे नेताओं से हम लोग उम्मीद लगाएंगे कि ये लोग अगर संसद के लोकतंत्र के मंदिर में जाएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा जवाब दिया अमित शाह जी ने लोकतंत्र के मंदिर में, जब अखिलेश यादव ने बोला कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया कि हमें 17 करोड़ लोगों से पूछना है, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर सलाह मशवरा करना है, तब जाके एक अध्यक्ष चुना जाता है। तुम्हारे में तो 5 बंदे ही हैं। आज तक अखिलेश यादव के अलावा, यादव फैमिली के अलावा कोई और अध्यक्ष बताइए जो सपा का बना हो। लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई और यादव बताइए जो अध्यक्ष बना हो। इनके पास जवाब ही नहीं होगा। इनका काम है तुष्टीकरण करो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, दलित को ब्राह्मण से लड़ाओ, राजपूत को ठाकुरों से लड़ाओ और अपनी सत्ता अपनाओ। आज धीरेन्द्र शास्त्री जब कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हम तो भाई बन जाते हैं जो हिंदू हैं, लेकिन जिनको सत्ता चाहिए वो उनके गले रोटी नहीं उतरती। क्यों भैया जी? मुझे लगता है सरकार पूरी तरीके से तैयार थी इस बोर्ड एक्ट को लाने से पहले, क्योंकि अब एक कंसर्न बन जाएगा कहीं ना कहीं देश भर में अगर आंदोलन होते हैं तो उसके लिए कोई हिंसा न झड़पे, इसके लिए क्या सरकार की तैयारी है? देखिए विपक्षों के नेता तो तब ये भी कह रहे थे धारा 370 जब हुआ था खून की नदियां बह जाएंगी, राम मंदिर पे भी ये लोग कह रहे थे, 3 तलाक पे भी कह रहे थे। कहीं खून की नदियां देखी क्या हमने? तिनका भर खून नहीं देखा। ये मोदी योगी अमित शाह की सरकारें चल रही हैं इस समय, ये देश में अराजकता को प्रोत्साहन नहीं करते हैं, ये अराजकता करने वालों को दंडित करते हैं। आप जाकर के देखिए, आज पीसफुल राज्य बना करके दिखा दिया जो पीसफुल नहीं था। कश्मीर कर्फ्यू मुक्त हो गया, तिरंगे का सम्मान हो रहा है, रेल ब्रिज बनाए जा रहे हैं, चिनाब ब्रिज। ये कहीं और तो नहीं देखने को मिले कांग्रेस कार्यकर्ता। आज चाहे चंद्रशेखर रावण हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इनको बिहार की गद्दी नजर आ रही है। अखिलेश को 2027 का चुनाव नजर आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को 2047 का विकसित भारत नजर आ रहा है। यही दोनों में फर्क है, कांग्रेस में और 26 अलायंस में और अकेली भाजपा की सरकार में। वो तो देखिए किस तरीके से जनता अपनी विचार रख रही है। कहीं ना कहीं जो वक्त अमेंडमेंट बिल था वो इसको एक्ट में बदलने के में कुछ ही समय बचा है, और जिसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी। एक गुट जो है वो पूरी तरीके से इसके खिलाफत में था, पर कहीं ना कहीं देश की जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों के लिए अच्छा है और उससे उन्हें ही लाभ होगा। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।